नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और होली की खूब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, खूब अच्छे से मनाने शुरू कर दिया होगा। चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। आज हमने यूपी पीसीएस और आरओ क्योंकि इसका भी फ्लेवर सेम ही होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने टॉप 50 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। टॉप 50 क्वेश्चन लिए हैं जिनमें से आपको सॉल्व करने हैं करीब 11 क्वेश्चन, नेट 11। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, आप PYQ लगाए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, कट ऑफ देखी होगी। तो जो 100 क्वेश्चन होते हैं आउट ऑफ 150 में, अगर इतने आप कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से निकल के आता है 70%। 70% तक अगर आपका नेट निकल रहा है तो आप सेफ हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हमारे 15 क्वेश्चन हैं तो 15 का 70% अगर हमें निकालना है तो कितना निकलेगा? 15 17 5 10, तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। मतलब कुल मिलाकर 11 क्वेश्चन हम आपको 15 क्वेश्चन दे रहे हैं, उनमें से आप 11 क्वेश्चन सॉल्व करिए। और इतने आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो आने वाले समय में जो जुलाई में एग्जाम हो रहा है आप बहुत अच्छे से फाइट करेंगे वहाँ जाकर। खैर शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है चौर विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर, पॉलीगर विद्रोह पर, तालुकदारों के विद्रोह पर। आप वीडियो को पॉज करिए फिर आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी, सन्यासी विद्रोह पर। जो आनंद मठ है किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है और सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। इसी से हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये भी लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में निम्नलिखित में से किसके ऊपर अंग्रेजों के अत्याचार का वर्णन किया गया है? दीनबंधु मित्र के नील दर्पण पर किसके ऊपर अत्याचारों का वर्णन किया गया है? बुनकरों पर, कारीगरों पर, नील की खेती करने वालों पर या जनजातियों पर? आंसर बताइए। इसका हो जाएगा नील की खेती करने वालों के ऊपर, ठीक है। सॉरी, आपको पता है कि 1859 में नील विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिम जो बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल का नदिया जिला, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में ये विद्रोह होता है। दीनबंधु मित्र ने एक नाटक लिखा नील दर्पण, उसमें इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद में एक आयोग गठित किया गया था, नील आयोग। नील आयोग कब? 1860 में। इसी ने रिपोर्ट दी थी, कहा था कि बंगाल में राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, ठीक है ना। बंगाल में क्या राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, इसको डिवाइड कर दिया जाए। इसी की रिपोर्ट के आधार पर 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था कर्जन के समय में। खैर ये एक्स्ट्रा जानकारी है। नेक्स्ट आगे चलिए। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, वाई एम एथीस्ट, ये पुस्तक किसने लिखी? BK दत्त ने, भगत सिंह ने, राजगुरु ने, यशपाल ने? आई होप आप बता देंगे इसका आंसर। भगत सिंह ने लिखी है, ठीक है। क्योंकि देखिए भगत सिंह मूलतः एक समाजवादी और जो साम्यवादी है वो विचारधारा से प्रभावित थे। और कोई भी अगर समाजवादी या साम्यवादी है तो वो धार्मिक नहीं होता है, मतलब कि वो किसी धर्म को नहीं मानता है, ठीक है। वो अनीश्वरवादी होता है, ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर को नहीं मानता है, आत्मा परमात्मा जगत कुछ नहीं मानता है, ठीक है। वो सिर्फ भौतिक चीजों में भरोसा करता है जो देखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मूल संविधान में के संदर्भ में कथनों पर कौन सा सही है? सही देखना है, ठीक है। 22 भाग थे, 12 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे। 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे। 22 भाग थे, 12 अनुसूचियां थी, 470 अनुच्छेद थे। 22 भाग थे, 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद। बताइए ऑप्शन। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। जो मूल संविधान जब आपका लिखा गया तो उसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। अगर देखा जाए ये इसके हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। अगर बात की जाए 9वीं अनुसूची, 9वीं जो अनुसूची जोड़ी गई वो जोड़ी गई थी 1951 में, ठीक। और जो 10वीं है, 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, एंटी डिफेक्शन लॉ जब लाया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, तब जोड़ी गई थी। और 11वीं और 12वीं, ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें पंचायत और नगर पालिकाओं की व्यवस्था की गई थी, तब ये जोड़ी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, भारतीय संविधान का भाग 9 संबंधित है संघ और राज्यों के बीच संबंध से, पंचायतों से, नगर पालिकाओं से, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से। आंसर बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा पंचायतों से। देखिए जो भाग 9 है, भाग जो 9 है वो पंचायतों से संबंधित है। भाग 9A जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है और भाग 9 जो B है सहकारी समितियों से संबंधित है, ठीक है, सहकारी समितियों से संबंधित है। ये जोड़ा गया था 2011, 57वां संविधान संशोधन था। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? झांसी, मथुरा, कानपुर, आगरा। ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल का, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा मथुरा, सॉरी इसका ऑप्शन हो जाएगा झांसी, ठीक है। दशावतार जो मंदिर है झांसी में है, ठीक है। झांसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी थी वो, झांसी की वाली रानी थी। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली पुत गोशाल थे। इनकी जन्मभूमि बतानी है। वैशाली थी, श्रावस्ती थी, अंग थी, मथुरा थी। कौन थी?
तो आंसर इसका हो जाएगा आपका श्रावस्ती। श्रावस्ती में ये पैदा हुए थे मखली गोसाल। ये आजीवक संप्रदाय थे। आजीवक संप्रदाय एक प्रकार का भौतिकवादी होता है, ठीक है। प्राचीन काल में सूती या शारक वस्त्र के उत्पादन, मतलब सूती वस्त्र जो होते हैं, उनके निर्माण का प्रमुख केंद्र कौन था? आगरा, मथुरा नहीं, मथुरा है, ठीक है। मथुरा, उज्जैन और अयोध्या, कौन था? आंसर है मथुरा। मथुरा जो था सूती वस्त्रों का प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण सेंटर था, केंद्र था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां देखते हैं। हर्षवर्धन द्वारा किस स्थान पर महामोच परिषद का आयोजन प्रति 5वें वर्ष किया जाता था? मतलब हर 5वें वर्ष। कन्नौज, प्रयाग, मालवा, अयोध्या। इसका ऑप्शन हो जाएगा कन्नौज। कैसे? जो हर्षवर्धन थे इनकी राजधानी भी कहाँ थी? कन्नौज। और कन्नौज को एक नाम और कहा जाता है कान्यकुब्ज। कान्यकुब्ज, ठीक है, ये इनकी राजधानी थी। तो आमतौर पे राजधानी में ही किया जाता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो महामोच परिषद का हर 5वें वर्ष किया जाता था कन्नौज में, ठीक है। वही कन्नौज जहाँ चंदावर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1194 में हुआ था। किसके किसके बीच में? राजा जयचंद्र और कौन था? गौरी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां। भितरगांव मंदिर किस गुप्त शासक के काल में बनवाया गया था? आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इसने भितरगांव मंदिर का निर्माण कराया था। कहाँ कराया था? ये कानपुर में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कानपुर। नेक्स्ट देखते हैं, कुषाणों की पूर्वी राजधानी कौन थी? मगध, मथुरा, पुरुषपुर, साकेत। तो ये पुरुषपुर थी, ठीक है, जैसे आज पेशावर वगैरह कहते हैं ना, वो पुरुषपुर कहते थे पहले। ये थे डी ऑप्शन राइट। अगला है, अयोध्या का संबंध किन जैन तीर्थंकरों से संबंधित है? मतलब कौन कौन से जैन तीर्थंकर हैं जिनका संबंध अयोध्या से है था? ऋषभनाथ, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ, ठीक है, ये ऑप्शन दिए गए इसमें, बताइए। इसमें आपके ऋषभनाथ थे, ये भी आपके कहाँ से थे? इस तरह से देखिए, ऋषभनाथ से, ये भी अयोध्या से थे, ठीक है। अजितनाथ भी अयोध्या के थे, अभिनंदननाथ भी अयोध्या के थे, सुमितनाथ भी अयोध्या, यानी कि ऑल ऑफ एबो, यानी कि सभी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवताओं के किले के रूप में कौन सा प्राचीन स्थल प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध है? अयोध्या, देवगढ़, मथुरा, महोबा। ऑप्शन है देवगढ़, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, देवताओं के किले के रूप में प्राचीन स्थल सुप्रसिद्ध है देवगढ़। देव यानी कि देवों का गढ़, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक द्वारा कराया गया था? खजुराहो की लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने कराया? चंद्र बर्मन चंदेल, विष्णुवर्धन, गंगाधर, विद्याधर और गंधदेव। तो ये निर्माण कराया था यशोवर्मन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा नानुका। नानुका कहते हैं, कहीं कहीं ननहुक भी कह देते हैं, ननहुक, ठीक है, कहीं कहीं नानुका कह देते हैं, इसने स्थापित कराया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछने से पहले आपने कितने किए हैं सॉल्व, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने 11 सॉल्व कर लिए हैं। मुझे लग नहीं रहा है कि आपने 11 सॉल्व किए होंगे, क्योंकि क्वेश्चनों की प्रकृति काफ़ी टफ थी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 या 8 तक पहुँच पाए होंगे, और बहुत सारे लोग होंगे वो तो 5 या 6 तक ही पहुँच पाए होंगे। जिसने भी 7-8 से ज़्यादा किए कृपया करके हमें भी बताइए कमेंट में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आने वाले दिनों में इसी तरह हम क्वेश्चन लाते रहेंगे सब्जेक्ट वाइज, उसके बाद फुल भी लाया करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है करंट का क्वेश्चन है, ब्रिक्स संगठन में किस देश ने सम्मिलित होने से मना कर दिया है? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और अर्जेंटीना। ये आपको कमेंट में बताना है कि जो ब्रिक्स संगठन है, आपको पता है कि ब्रिक्स एक संगठन है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, कुल मिलाकर के 5 देश हैं, ठीक है। इसमें अभी किसने शामिल होने से मना कर दिया है? अभी हाल ही में 5 देश इसमें सम्मिलित भी हुए हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।